अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नगीना है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे शौहर का नाम नबील था। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 22 साल थी और वो एक खूबसूरत और गबरू जवान था। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 बहनें और अम्मी अब्बू। मेरे अब्बू का अपना कारोबार था और अब्बू की कपड़े की दुकान थी, इसलिए हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे शौहर नबील मुझे कॉलेज में मिले थे और हमारी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने अब्बू से अम्मी से बात की तो मेरे अब्बू अम्मी ने मेरा रिश्ता मेरे शौहर नबील से तय कर दिया था, क्योंकि नबील भी एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे और मेरे अम्मी अब्बू को अपने जैसे ही अमीरा कबीरा घराने वाले चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने बआसानी ही मेरा रिश्ता मेरे होने वाले शौहर नबील से तय कर दिया था। मेरी छोटी बहन समीना, उसकी उम्र 15 साल है और वो बहुत शरारती है। वो नबील को बहुत तंग करती थी और मेरे से मोबाइल लेकर नबील से बातचीत कर लेते थे। मैंने कई बार उसको समझाया था कि तुम नबील से बात मत किया करो, क्योंकि उससे बात करने का हक मेरा है और वो मेरे होने वाले शौहर हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझती थी और वो शरारतन नबीला से हंस हंस कर बातें करती रहती थी। नबील भी मेरी छोटी बहन समीना से बात करके बहुत खुश होता था और अब वो फरमाइशें करने लगा था कि मेरी समीना से बात करवाया करो। मुझे ये बात हरगिज़ अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा होने वाला शौहर मेरी छोटी बहन पर भी नज़र रखे और उससे बात करे, लेकिन दिन ब दिन नबील का ध्यान समीना की तरफ जा रहा था और मुझे उस बात की काफ़ी टेंशन थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो समीना घर पर ही थी, जो कि उसके पेपर हो गए थे और वो घर पर ही रहती थी। और मैं जब कॉलेज जाती थी तो मेरा मोबाइल समीना के पास होता था। जब मैं वापस आकर अपने कमरे में आई तो मेरी छोटी बहन समीना मेरे होने वाले शौहर नबील से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और वो ऐसी हालत में थी कि मुझे देखकर ही शर्म आने लगी थी और मैंने उसको बालों से पकड़ लिया था और काफ़ी बातें सुनाई थी। उसके बाद मैंने अपने शौहर नबील की भी काफ़ी कि तुम मेरी बहन के साथ ही चक्कर चला रहे हो, तो वो माफ़ी मांगने लगा था। एक दिन मैंने नबील से मिलने का प्लान बनाया था और मेरे दोस्त ने एक तरकीब बताई थी कि तुम नबील से शादी से पहले ही मिलो और उसके साथ मियाँ बीवी वाला खेल खेलो। उसके बाद नबील का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा और वो तुम्हारी बहन से बात नहीं करेगा। मुझे भी उसकी यह तरकीब अच्छी लगी थी और मैंने नबील से मिलने का प्लान बनाया था। नबील ने होटल में कमरा बुक करवाया और मुझे वहां लेकर पहुंच गया था। मुझे भी नबील से मियाँ बीवी वाला खेल खेलने की काफ़ी जल्दी थी। जब हम कमरे में गए तो नबील मेरे साथ बैठकर हंस हंस कर बातें करने लगे थे। मैंने उसको काफ़ी डांटा था कि तुम मेरी बहन से ऐसा चक्कर चला रही हो। उसने मेरे से कसमें उठाई थी, फिर मैंने अभी तक उसको हाथ तक नहीं लगाया और बस वो मेरे से वैसे ही बात करती है। मैंने इसको मना कर दिया था कि अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशात में ही पूरी करूंगी, मेरी बहन से ऐसा ताल्लुक नहीं रखना। उसके बाद मैंने नबील के पास जाने लगी थी और उससे वो सब कुछ करने लगे थे, जिसको करने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। नबील ने मुझे अच्छी तरह मतमीन किया था और मैंने उसकी सारी तमन्ना पूरी कर दी थी और उसको ये ताकीद की थी कि अब मेरी बहन पर नज़र रखनी बंद कर दो। नबील भी मेरी बात मान गया था और मेरा दीवाना हो गया था और मेरी चाहत में पागल था। अब वो बार बार मेरे से मिलने की तमन्ना करता और मैं उसकी तमन्ना को पूरा कर देती और उससे मिलकर खुद भी सुकून ले लेते थे। इस तरह मैंने अपनी बहन समीना को अपने होने वाले शौहर नबील से जुदा कर दिया था और अपनी मोहब्बत को पा लिया था। तकरीबन 2 साल बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नबील से तय करते थे और फिर से उसके बाद कभी